दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक बार फिर से जो है पूरे देश को 4 PM की ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो काम जो अब तक ना अमेरिका कर चुका, ना कर पाया है, ना रशिया, ना चाइना, वो काम हमने कर दिया। हमने मतलब कि हमारे इसरो ने और इसरो के साथ जुड़ी जो भी भगिनी संस्था है, सब ने मिलके। ये बहुत इसलिए अद्भुत है क्योंकि जो चंद्र का जो दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल जिसे कहते हैं, वो वहां लैंड नहीं कर पा रहा है कोई भी। तो इसलिए इसको बहुत ही एक असंभव सा एक कारनामा, पराक्रम कहे तो पराक्रम, वो हमारे वैज्ञानिकों ने जो है जिस तरह से करके दिखाया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और उसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, मतलब जितना भी करे वो सब कम है। तो हम सबका सीना जो है इससे चौड़ा होता है, होना भी चाहिए। और सिर्फ मैं कहता हूँ कि सिर्फ हमारे लिए तो है ही, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए भी, जो इस दुनिया में रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, सबके लिए एक बड़ी एक महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि वो जो इलाका है वहां तक आज तक कोई पहुंचा नहीं है, ना आज तक कोई लैंड कर पाया है, और हमने पहली बार किया है। वहां के बहुत सारे रहस्य हैं, वो रहस्य को हम उजागर कर पाएंगे, और हम और पूरी दुनिया को भी इसके बारे में कुछ न कुछ लाभ मिलता रहेगा। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा पराक्रम। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत बधाई। अब इसी का मुद्दे को लेकर आज बात करनी है हमको। तो इसरो की भव्य सिद्धि पर इस कार्यक्रम के अंदर इसके दौरान बात करेंगे। बात शुरू करूं उससे पहले सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अभी से इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना अगर शेयर कर दें, तो ये जानकारी जो है वो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे, आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से। तो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहले वो दृश्य दिखा दूं जो बड़े हर्षोल्लास वाले दृश्य है, जब वो क्षण, जब हमारा जो चंद्रयान 3 है, वो चंद्र की, मून की जो दक्षिणी ध्रुव है उसका, वहां पे वो लैंड उस इलाके में हो रहा था। वो दृश्य जो है हम पहले आपको दिखा दें, फिर आगे बताते हैं। Expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. ये बड़े ही गौरवान्वित करने वाले दृश्य हैं, जो हमको मतलब कि ये कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं, कि देखते हैं, जितनी बार देखेंगे तो उतनी बार हमारे मन जो है उसमें उतनी ही जो है एक गौरव की एक भावना जो है वो जागृत होती है। अब इसके बाद जो है वो राजनीति तो अपना काम करती रहती है, तो लोग जो है वो अपने अपने इस मामले में जो है क्रेडिट लेने का काम किया जाता है। लेकिन इस बार वो सब तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी अब ये वास्तविकता है कि ये सब जो है वो नेहरू के शासन में
उसके दौरान शुरू हुआ था। इसमें आप चाहे तब भी इस इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। तो मैं उस सब में जाऊं उससे पहले जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इस इसरो की एक छोटी सी यात्रा जो है वो बताई है। हम सब की जानकारी के लिए ब्रीफ में ये जानकारी बहुत काम आएगी, इसको सुनना बड़ा जरूरी है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स लाए बगैर ये सुनाना चाहता हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ और कब तक कैसे यहाँ पहुंचा। ये पूरा ये जो हमने पराक्रम करके दिखाया है कल, उसकी नींव कहाँ से रखी गई और अब तक की जो यात्रा रही कैसी रही, वो जयराम रमेश ने बहुत ठीक से ढंग से बताया है। इसको आप सुनिए। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। और इनमें से जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 5-4 व्यक्तियों में से जो शामिल हुए थे इनकोस्पार में, एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। 1972 और 1984 के बीच में सतीश धवन आए और उन्होंने, मैं समझता हूं, अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे और ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है, पर ये एक सिस्टम का है जहां लोग आप एक टीम वर्क के साथ एक सामूहिक मानसिकता से काम करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की पार्टनरशिप भी, जो भागीदारी है, जो अलग अलग शिक्षा के संस्थान हैं, निजी क्षेत्र के छोटे छोटे कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स जिसे आज कहते हैं, उनके साथ जो भागीदारी का कार्यक्रम इसरो की तरफ से हुआ है, उसका भी असर हम देख रहे हैं। आज का क्षण हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है और हम इसरो को सलामी देते हैं। ये जयराम रमेश थे, उन्होंने अपनी पूरी बात बताई एक ब्रीफ में, छोटी सी एकदम संक्षिप्त में। पर ये यात्रा जो है इसरो की, ये आपको जानकारी बहुत जरूरी होती है हम सबके लिए, अगर हमारे पास नहीं होती है तो। और मैं मानता हूं कि इतनी छोटी सी डिटेल में भी हम लोग जो है, अब ये हो चुका है कि हम लोग ने जाना बंद कर दिया है, तो हम ये भी नहीं, ज्यादातर लोग जानते होते कि ये है क्या। अभी 2014 के बाद के लोग हैं वो ये समझ लग गए कि ये सिर्फ मोदी साहब का कमाल है। नहीं भाई, ये तब की यात्रा है। और इसीलिए जयराम रमेश ने जो कहा, ये किसी भी एक व्यक्ति, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि नेहरू का ही कमाल है, ये सिस्टम जो बनाया गया। नेहरू ने स्थापना करवाई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी आई, फिर मोरारजी देसाई थे, फिर इंदिरा जी आई, फिर राजीव गांधी आए। वो ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो देश की बदलती रहेगी, लेकिन एक सिस्टम जो आपने बना दी, उस सिस्टम ने किस तरह से एक बेहतरीन काम करते करते, और मुझे जो जितना मैं पढ़ा हूं उस बारे में, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि फंड की कमी हुआ करती थी, फिर भी उस फंड की कमी के चलते भी हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो एक अद्भुत प्रशंसनीय काम जारी रखा, वो कुछ अद्भुत रहा है अब तक का। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जानकारी हमको होनी चाहिए थी। इस पर जो है खड़गे साहब ने बहुत बढ़िया से एक संदेश भी दिया, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो भी सुन लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत
और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बेहतरीन सॉफ्ट लैंडिंग, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उन सभी महान वैज्ञानिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को अंतरिक्षिक अनुसंधान और वैज्ञानिक निपुणता में अपार सफलता दिलाई। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट मिशन हो या राकेश शर्मा की स्पेस यात्रा या फिर उसके बाद के अन्य। खड़गे साहब ने बधाई तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा जो है उनका स्पीच पॉलिटिकल होता जा रहा था, इसलिए हमने इनको यहीं से रोक दिया, क्योंकि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को श्रेय लेने की बात इसमें नहीं आती है। शुरुआत किसी ने की, किसी ने आगे बढ़ाया और अब तक यहाँ पे पहुंचे। ना वो श्रेय कोई एक व्यक्ति को जाता है और ना वो श्रेय कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अब इस पर थोड़े और बातचीत कर लेते हैं। अब ये जो है ना, ये तो इसमें कोई इंसान तो था नहीं, ये तो एक पूरा एक रोवर जो है, प्रज्ञान रोवर है, वो गया था। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कितने कितने बुद्धिशाली और कितने जानकार लोग होते हैं, इसका एक नमूना आपको मैं दिखाता हूँ। राजस्थान के ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका नाम बताया जा रहा है अशोक चंदा। इन्होंने बधाई दे दी। किस तरह से पता है आपको? कि भाई बहुत बढ़िया कि जो लोग प्रवासी जो गए थे उसमें, वो सब भी सुरक्षित लैंड कर गए, सब बधाई के पात्र हैं। सुनिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसके सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। यात्री जो है वो सब सुरक्षित हैं। भाई यात्री नहीं है इसमें, आप कृपया समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। यात्री नहीं है इसमें। आप मंत्री हैं एक पूरे राज्य के, इतने बड़े राज्य के, आपको ये भी नहीं पता कि ये जो है इसमें कोई यात्री नहीं है। इसमें एक रोवर भेजा गया है जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। वो जाएगा जमीन पे, निकल चुका है जमीन पे, चंद्र की। वहां वो ढूंढ रहा है चीजें जो उसको बताई गई है, वो सब इकट्ठा कर रहा है। इंसान नहीं है इसमें। मंत्री जी सोचिए, समझिए, जरा पढ़ा लिखा कीजिए, थोड़ा अखबार पढ़ लीजिए, कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शोभा नहीं देता आपको इससे बोलना। एक तो ये हमको आपको बताना था, और दूसरा, अब जब इसमें राजनीति आ जाती है ना, अब प्रधानमंत्री हमारा जो है कहीं भी घुस जाते हैं। अब उनका पद भी ऐसा है कि घुसना उनका अधिकार है, या तो घुसना शब्द भी ठीक नहीं है, उस जगह पे उपस्थित रहना उनका अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है। लेकिन लोग जो हैं, आम लोग, वो ट्विटर पे धूम मचा रहा है। ये वीडियो, ये जो क्लिप है, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये कोई है, कहीं का कोई एक नागरिक है, वो देख रहा है अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ये पूरा लाइव, और बीच में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा आ जाता है। फिर वो क्या कह देता है, वो कमेंट क्या करता है जो रिकॉर्ड हुई है, ये जरा आप सुन लीजिए। बहुत ये वायरल हो रहा है। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। हाँ कह रहे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम जो है उसको दिखाओ। तो बात तो सही है
कि इसरो की टीम को देखना चाहिए, काम तो उन्होंने किया है और वो एक सिस्टम का हिस्सा है। फिर से कह दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति इसका श्रेय नहीं ले सकता। ये सिर्फ जो एक बढ़िया सी एक सिस्टम सेट की गई इस देश में और वो चली अपनी बिल्कुल अपने रास्ते पर सही तरीके से, ये उसी का नतीजा है कि आज हम चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान जो है वो भेजने में सफल हुए, उतने सक्षम हम बन पाए। एक छोटी सी क्लिप दिखा दो अब। हमारे फ्लोरोसेंट मीडिया के जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े तोप, बड़ी बड़ी तोप, बड़े बड़े तीसमार खां जिसको माना जाता है, वो क्या खेला कर रहे थे जब ये लॉन्च हो रहा था। इसको भी देख लीजिए, थोड़ी छोटी सी क्लिप है। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे। हम आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि जब विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब होगा तो 15 मिनट बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। वो आखिरी के 15 मिनट है बहुत बढ़िया। ये कैसा लगता है, वो स्कूटर पर पहनने वाली हेलमेट पहन के वो दीपक चौरसिया जी बैठे खड़े वहां पे। क्या ये तमाशा बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। सीधा बैठ के बात कीजिए। आप, हम लोग इसके एक्सपर्ट थोड़ी है, हम भी तो जानकारी जो मिलती है उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं। वो वैज्ञानिकों का काम है। वो जो शटल में बैठ के जो स्पेस यात्रा करते हैं, उसके लिए पता है आपको कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना डिसिप्लिन लेना पड़ता है और कितनी साइंटिफिक आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। स्टूडियो में बैठकर खड़े होकर ये जो तमाशा करना इस तरह का, क्या लगा के रखा हुआ है भाई। कुछ लेते क्यों नहीं, ये कहने को मन करता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात हमको आपको बतानी थी आज की। बहुत भव्य, बहुत अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय एक कार्य और एक पराक्रम हुआ और सबको फिर से एक बार हम बधाई देते हैं और अपने आप को भी देते हैं, क्योंकि हम भी तो आप ही से एक है। तो हम सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम हुआ और यही हमको आज बताना था कि किसी एक व्यक्ति का पराक्रम नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का पराक्रम है। ये एक हमारी जो सिस्टम सेट की गई है और सिस्टम ने बहुत बढ़िया तरीके से जो काम किया उसका नतीजा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये कहने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। अब आप क्या सोच रहे हैं, ये हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर बात हमारी अच्छी सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इसको लाइक करें, इसको हो सके इतना शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके उतना करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।